अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट कैटेगरी की, जो सबसे ज़्यादा रिस्क है लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर देने की ताकत रखती है। इस कैटेगरी में अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और अच्छी कंपनी चूज कर लेते हो और आपकी जो एनालिसिस है वो फ्यूचर में राइट हो जाती है, यानी जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपकी कई गुना हो सकती है अगर आपकी एनालिसिस राइट है तो। इस कैटेगरी का नाम है स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप कंपनी। देखिए, स्मॉल कैप कंपनियों का जो मार्केट कैप है ना 5,000 करोड़ से भी कम होता है। जनरली मार्केट कैप एकदम लोवेस्ट होता है, कंपनी जनरली न्यू होती है और एक्सपेंशन फेज में होती है, जिस वजह से हमें अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। और ये कंपनी मोस्ट एक्साइटिंग, रिस्की एंड रिवार्डिंग जोन में होती है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, ये जो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना वो हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स होते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि इनमें से कोई एक कंपनी अगर सक्सेसफुल हुई तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो इस तरह की कैटेगरी को चूज करके, अगर इस तरह का एक स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में होगा ना तो आपने जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की है वो कई गुना हो सकती है। देखिए, 20 साल पहले अगर किसी ने टाइटन या फिर आइचर मोटर जैसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि ये 20 साल पहले ये स्मॉल कैप कंपनी थी, जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया होगा ना आज उनका लाख का पोर्टफोलियो करोड़ों में तब्दील हो चुका होगा। तो इस तरह के स्टॉक रिस्की होते हैं लेकिन रिटर्न बहुत अच्छी देते हैं। और इस तरह के स्टॉक है ना आपको 10x या फिर 20x रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, टाइटन है ना 20 साल पहले एक शेयर का प्राइस 3 रुपए चल रहा था, लेकिन अगर आप अपने डीमेट अकाउंट पर सर्च करोगे ना टाइटन तो वो आपको दिखाई देगा कि एक शेयर का प्राइस 2000 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। तो सोचो कि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी गुना बड़ी होगी। आप सोच रहे होगे कि किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, लेकिन आपने कभी राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है? तो राकेश झुनझुनवाला ने 3 रुपए के भाव पर कई शेयर खरीदे। तो सोचो उनको कितना रिटर्न मिला होगा। उनके पोर्टफोलियो में ये अभी भी स्टॉक है। तो सोचो ना कितनी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो गई होगी उनकी। इस तरह की कंपनी ना मासिव एक्सपांशन पॉसिबिलिटीज होती है इस तरह की कंपनी में। अर्ली स्टेज बिजनेस एडवांटेज, देखिए इसमें ना अच्छे खासे रिटर्न मिलते हैं लेकिन इसमें एक्सट्रीमली रिस्क होता है। देखिए, यहाँ पर रिस्क सबसे ज्यादा है। हर 10 स्मॉल कैप कंपनी में से एक कंपनी या फिर दो शायद सक्सेसफुल हो सकती है। तो उसीलिए बोल रहा हूँ अगर इस तरह की कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो में एक भी है ना तो आपको मल्टीप्लाई रिटर्न मिल सकता है, कई गुना। आपने जितना रिटर्न सोचा नहीं है ना उतना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन रिस्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए 10 में से सिर्फ एक कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है लेकिन 8 कंपनी फेल हो सकती है। आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, या उनका परफॉर्मेंस बेकार रहेगा और आपका पूरा पैसा डूब सकता है। ये जो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना ये हाईली वोलाटाइल स्टॉक्स होते हैं। हाईली वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि ये ऊपर नीचे ज़्यादा होते हैं। कभी कभी इनका स्टॉक का प्राइस डेली 5%, 10%, 15% तक अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूवमेंट देते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव स्टॉक्स होते हैं, मार्केट न्यूज़, कंपनी के रिजल्ट या किसी रूमर पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से इन स्टॉक में कभी भी डिमांड क्रिएट होती है जिस वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। कभी भी सप्लाई, इतनी सप्लाई क्रिएट होती है उन स्टॉक में कि वो 10%, 20%, 30% तक गिर जाते हैं। देखिए, ये स्मॉल कैप स्टॉक है ना सबसे ज्यादा गिरते हैं अगर गिरने पर आए तो। इसीलिए मैं बोला कि इस तरह की कंपनी रिस्की होती है। देखिए, इन कंपनियों के पास लिमिटेड रिजर्व होता है और ये कंपनी है ना स्मॉल कैप कंपनी लेस लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स होते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी का शेयर 1 रुपए पर चल रहा है और आपने 1 रुपए के प्राइस पर खरीदा और वो शेयर का प्राइस कुछ ही दिनों में 10 रुपए पर चला गया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो जब आप प्रॉफिट बुक करते हो ना तो प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आपको ये सारे स्टॉक को सेल करना होता है। लेकिन जब आप सारे स्टॉक को सेल करने की कोशिश करते हो तो आपको कोई बायर नहीं मिलता है, जिस वजह से आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट स्क्रीन पर दिखाई देता है लेकिन असल में आप वो प्रॉफिट को घर पर लेकर नहीं जा पाते। तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें आता है क्योंकि आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसमें जो एफआईडीआई है ना, जो बड़े इन्वेस्टर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। तो इस वजह से इस कंपनी का शेयर का प्राइस कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी नीचे जा सकता है। और मार्केट क्रैश जब होता है ना तो सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी गिरती है। देखिए, ये जो स्मॉल कैप कंपनी है ना उनके पास लिमिटेड रिजर्व होता है, यानी इनके पास पैसा कम होता है। तो अगर इनको ग्रोथ करना है
या फिर किसी भी कंपनी को ग्रोथ करना है तो पैसा जरूरत होता है, पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो इनके पास पैसे की जरूरत नहीं होती है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ रुकने से इनकी कंपनी कोलैप्स होती है और कोलैप्स होने की वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस गिरता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, हाई रिटर्न मिल सकता है लेकिन हाई रिस्क भी है इन स्टॉक में। अब देखते हैं कुछ स्मॉल कैप कंपनी के एग्जांपल। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, एक्सप्रो इंडिया, केरी इंडस्ट्री, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी एक समय पे स्मॉल कैप कंपनी थी और आज स्मॉल कैप कंपनी लार्ज कैप में तब्दील हो चुकी है। तो जिन्होंने भी टाटा एलेक्सी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की होगी वो कई गुना हो चुकी होगी और उन्हें कई गुना अच्छा रिटर्न मिला होगा। तो जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए वो सिर्फ एग्जाम्पल थे, ना ही ये फंडामेंटली स्ट्रांग है और ना ही इस वीडियो में मैं इन स्टॉक को रिकमेंडेड कर रहा हूँ बाय के लिए। अगर आपको बाय करना है तो आप खुद उस स्टॉक में रिसर्च करें और अपनी रिस्क को चेक करके उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पर पूरा कंपनी के नाम थे। अब देखते हैं स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के क्या बेनिफिट है। देखिए, फर्स्ट बेनिफिट है हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक्स होते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है अगर राइट होती है तो आप कई गुना रिटर्न बना सकते हो, ये कंपनी आपको बनाकर दे सकती है। सेकेंड बेनिफिट है अफोर्डेबल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर। देखिए, ये जो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना, वो 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पर ट्रेड कर रहे होते हैं, जिस वजह से स्मॉल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इन कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो हमारे लिए अफोर्डेबल होता है। क्योंकि हम जो इन्वेस्टर है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख, उसके ऊपर तो नहीं करते। तो इसीलिए जब हम इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये स्मॉल शेयर मतलब स्मॉल कैप कंपनी होती है और एक शेयर का प्राइस भी कम होता है, जिस वजह से हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर आ जाते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क क्या है। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क है और सबसे ज्यादा रिवॉर्ड भी मिल सकता है और ये हाई वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं। लेकिन याद हमेशा रखना, जो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना, वो कंपनियां डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए अपना रिस्क चेक कर कर उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में किसने इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क एप्टीट्यूड वाले इन्वेस्टर ने, जो मार्केट को अच्छे से समझता हो, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकता हो, यानी शॉर्ट में एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होना चाहिए और वो हाई रिस्क टेकर होना चाहिए और उसका लॉन्ग टर्म का होरिजन होना चाहिए कम से कम 10 साल, और उसे पता होना चाहिए कि वो कंपनी 10 साल या 15 साल में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर कर उस कंपनी को ग्रो करवा सकती है, जिस वजह से हमें फ्यूचर में अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हो और आप डायरेक्टली स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कसिनो में जाने जैसा हो सकता है, यानी आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमारे रिस्क को मिनिमाइज करता है, क्योंकि वो मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके हमें अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देता है। अब आप सोचेंगे भैया फिर तो सारा पैसा स्मॉल कैप में डाल देता हूँ, क्या पता कोई मल्टीबैगर लग जाए। अरे भाई रुक जा, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने पैसे को एक्सट्रीमली रिस्क में डाल रहे हो। 2022 में जब मार्केट गिरा है, यानी कोविड के समय, तो स्मॉल कैप इंडेक्स मिनिमम 40% डाउन यानी गिरा था। क्या आप इतना डाउनफॉल सह सकते हो? इसीलिए एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपने अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, यानी मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।